जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर्स सीरीज में आज 10 मई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आप सभी के लिए। सभी लोग ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को देखें ताकि आपका पूरा करेंट क्लियर हो सके। अगर आप डेली करेंट को फॉलो करते हैं तो आपका करेंट काफ़ी बेहतर होगा, इसलिए सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करेंगे। और जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें। और आइए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में BRO अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। तो BRO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है कब? एक नंबर ऑप्शन है 6 मई, सेकेंड है 7 मई, नेक्स्ट 8 मई और नेक्स्ट 9 मई। तो BRO अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 7 मई। BRO की स्थापना ध्यान रखना है 7 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। 1960 में BRO की स्थापना हुआ था। आपको ध्यान रखना है 7 मई 1960 को, और इसने अभी जो है वो 64वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया। ध्यान रखना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया कब? ऑप्शन नंबर 1 है 6 मई, सेकेंड है 7 मई, नेक्स्ट है 8 मई और नेक्स्ट है 9 मई। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया कब? सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका थीम है हम जो कुछ भी कहते हैं वह दिल से आता है। हम जो कुछ भी कहते हैं वह दिल से आता है। 2023 का थीम है, ध्यान रखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस की अगर हम बात करें तो यह जो है हर वर्ष मनाई जाती है 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हर वर्ष मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। यह दिवस जो है वो हेनरी डुनांट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, ध्यान रखना है। हेनरी डुनांट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर सीतवें बंदरगाह का उद्घाटन किया है? हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर सीतवें बंदरगाह का उद्घाटन किया है? सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है श्रीलंका, सेकेंड है थाईलैंड, थर्ड म्यांमार और फोर्थ है भूटान। तो भारत ने किसके साथ मिलकर सीतवें बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो ध्यान रखेंगे सीतवें बंदरगाह का उद्घाटन जो है भारत म्यांमार के साथ मिलकर किया है। म्यांमार के साथ मिलकर सीतवें बंदरगाह का उद्घाटन किया है, ध्यान रखेंगे। और इस यहीं पर अगर देखा जाए तो ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी यह सीतवें बंदरगाह की वजह से कुछ मदद मिलेगी। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग जो मंत्री अभी हमारे देश के हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने भारत की ओर से पहले शिप को रिसीव किया जो कि कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, यहीं से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो ध्यान रखेंगे किसके साथ मिलकर सीतवें बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो म्यांमार के साथ, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में अप्रैल महीने के लिए ICC मेंस ऑफ द मंथ का अवार्ड फखर जमर बने हैं। ये किस देश के हैं? मतलब कि हर महीना में ICC के द्वारा जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किया जाता है, और इस बार अप्रैल माह के लिए फखर जमन को जो है वो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। ये किस देश से खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर 1 है पाकिस्तान, सेकेंड है थाईलैंड, नेक्स्ट है बांग्लादेश और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो फखर जमन, ध्यान रखेंगे,
पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्हें अभी जो है वो अप्रैल माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि अप्रैल माह के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नारुमोल चायवई बने, यानी कि वीमेंस में जो है वो नारुमोल चायवई को दिया गया है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन वही है पाकिस्तान, थाईलैंड, नेक्स्ट है बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं। तो नारुमोल चायवई किस देश के खिलाड़ी हैं जो कि महिला में इन्हें जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखेंगे विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड थाईलैंड के कप्तान हैं आपका नारुमोल चायवई, इन्हें ही दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक जीते? तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन नंबर 1 है 3, सेकेंड है 4, नेक्स्ट है 5 और नेक्स्ट 6, जिसका आयोजन जिंजू दक्षिण कोरिया में हुआ था। और ध्यान रखिए यहाँ पर जो है वो भारत कुल 3 पदक जीता, और इसमें अगर हम बात करें 3 पदक जीता, जिसमें आपका अजीत नारायण, अंचिता श्यूली और विंध्या रानी देवी के द्वारा जीता गया है, आपको ध्यान रखना है। विंध्या रानी के द्वारा जीता गया। तो इस तरह से जो है वो कुल 3 पदक हासिल किए हैं भारतीय, और तीनों पदक जो है वो रजत पदक है, ध्यान रखना है। सिल्वर मेडल है। तो अजीत नारायण, अंचिता श्यूली और विंध्या रानी, ये तीनों जो है वो आपका रजत पदक हासिल किए। तो ध्यान रखना है ये सारा पॉइंट को आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में देश के किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो अभी काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन है कि अभी जो है कौन सा मेट्रो ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत किया? 1 नंबर ऑप्शन है कोलकाता, सेकेंड है लखनऊ, थर्ड है दिल्ली और नेक्स्ट है बेंगलुरु। तो किस देश मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत किया है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। डीएमआरसी के द्वारा जो है वो दिल्ली मेट्रो के द्वारा क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत किया गया है। तो ये यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा होगा। इसका उपयोग जो है वो टोकन के विकल्प के तौर पर किया जाएगा, यानी कि जो अभी टोकन लेकर जो है यात्रा करते हैं उनके लिए एक आदर्श जो है वो विकल्प हो गए। इससे मेट्रो सेवा में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स व वेंडिंग मशीन में भी बदलाव के साथ ही डीएमआरसी ये भी बताया कि मोबाइल वेस्ट क्यूआर टिकट व्यवस्था की शुरुआत जो है वो दिल्ली डीएमसी में किया गया है। तो इस तरह से इससे लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगा कि जो है टोकन जो लेते थे उससे बचेंगे, सीधे जो है वो अपना क्यूआर कोड से पेमेंट करके जो है और इस तरह से यात्रा कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा पहल है डीएमआरसी के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार इसे ध्यान रखेंगे, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में वार टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी जो है वो टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड के लिए जो है वो शामिल किया गया। तो 1 नंबर ऑप्शन है बीबीसी इंडिया, सेकेंड है वाशिंगटन पोस्ट, नेक्स्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका एसोसिएटेड प्रेस, यानी कि डी नंबर। एसोसिएटेड प्रेस को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक सर्विस के लिए किसके साथ लॉजिस्टिक, ध्यान रखेंगे ये आप सही कर लेंगे, लॉजिस्टिक सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन पोस्ट ने लॉजिस्टिक सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 1 नंबर ऑप्शन है ब्लू डॉर्ट, नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, नेक्स्ट है अमेरिकन एक्सप्रेस और नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी।
कि यह जो है अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ जो है एक समझौता किया। इसमें क्या होगा कि छोटे और मध्यम व्यापारियों को काफ़ी लाभ होगा, जो कि लॉजिस्टिक सर्विस के रूप में इंडिया पोस्ट की सेवाएं ले सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स को बढ़ावा भी मिलेगा इस समझौता के तहत। तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में आईएनएस सेवा मुक्त हुआ, यानी कि कौन सा आईएनएस अभी हाल ही में सेवा मुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है वागीर, नेक्स्ट है मगर, नेक्स्ट है कावेरी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है वो ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका आईएनएस मगर। आईएनएस मगर जो है वो सेवा मुक्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। आईएनएस मगर जो है वो 36 साल बाद सेवानिवृत्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। 6 मई को जो है वो 36 साल की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया, और इसका निर्माण जो है वो शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया था, और इसे 1984 में लॉन्च किया गया था, और इस तरह से जो है अभी यह रिटायर हुआ है। तो आईएनएस मगर अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है 1 नंबर पंडित रविशंकर, सेकंड है पंडित रामकिशन, नेक्स्ट है पंडित प्रदुमन, और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा बी नंबर पंडित रामकिशन, जो कि 97 साल की उम्र में ये समाजवादी थे, और इन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी चुने गए हैं, ध्यान रखना है। मैन ऑफ द सेंचुरी यानी कि शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया। यह एक बार लोकसभा के लिए 1977 में और 4 बार राजस्थान विधानसभा के लिए विधायक चुने गए थे, और इस प्रकार यह पुरस्कार उन्हें प्रसिद्ध समाजवादी विचारक और सांसद मधुलिमये के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से पंडित रामकिशन को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में पुस्तक मेड इन इंडिया 25 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन हुआ, ये लिखा है किसने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, 25 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन किया गया। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका 1 है अरविंद पनगड़िया, एक सेकेंड है अमिताभ कांत, नेक्स्ट सुमन बेरी, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि यह पुस्तक अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया, जो कि पूर्व नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, और यह जो है वो बात करें तो इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। तो ध्यान रखेंगे, मेड इन इंडिया 25 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन हाल ही में अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तागिन भाषा में बनी फिल्म लव इन 90 का ट्रेलर जारी किया। किस राज्य की भाषा पर बनी यह पहली फिल्म है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की भाषा पर बनी यह पहली फिल्म है। 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड है असम, नेक्स्ट है मेघालय, और नेक्स्ट मणिपुर। तो तागिन भाषा ध्यान रखेंगे, तागिन भाषा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा है, और इसी भाषा में लव इन 19 का ट्रेलर जारी किया गया केंद्रीय मंत्री के द्वारा। तो यह किस राज्य की भाषा पर बनी पहली फिल्म है। तो ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की भाषा पर बनी यह पहली फिल्म है। तो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, यानी कि तागिन भाषा का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किस राज्य के पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के 2 शुभंकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, 2 शुभंकर है बिजली दीदी और वोल्टेज भैया। बिजली दीदी और वोल्टेज भैया को कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 जीता है, यानी कि पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है अच्छा कार्य हेतु उनका शुभंकर था बिजली दीदी और वोल्टेज भैया, इसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 जीता है। तो यह है कहाँ का, ऑप्शन है 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट बिहार, नेक्स्ट मेघालय, और नेक्स्ट है मणिपुर। तो ध्यान रखेंगे, बिजली दीदी और वोल्टेज भैया को जो है वो आपका कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 दिया गया, क्योंकि किस राज्य के पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का 2 शुभंकर है। तो ये बिहार के, ध्यान रखना है, बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के 2 शुभंकर है, बिजली भैया और
सॉरी बिजली दीदी और वोल्टेज भैया को आपका कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 दिया गया है, ध्यान रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट का संबंध, एक नंबर ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट है बिहार, नेक्स्ट मेघालय और मणिपुर। तो मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट का संबंध जिसके अभिनेत्री है नीतू चंद्रा और आपका अभिनेता नितिन चंद्रा है, नीतू चंद्रा और नितिन चंद्रा। तो ये बिहार, मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट का संबंध बिहार से है। मैथिली में बनी पहली फिल्म है जैक्सन हॉल्ट, जिसके लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा थैंक यू कहा गया इन लोगों को। तो नीतू चंद्रा और नितिन चंद्रा जो है ये ध्यान रखेंगे। तो मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट का संबंध बिहार से। तो इस प्रकार आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग देख लिए। आइए एक बार कल के क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं, सभी लोग ध्यान से देख लेंगे इसे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 7 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती हाल ही में 7 मई को ही मनाई गई है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट संजय का संबंध है, तो प्रोजेक्ट संजय का संबंध ध्यान रखेंगे भारतीय थल सेना से है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भाग लिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की हाल ही में एससीओ बैठक में कुल कितने समझौता पर सहमति बनी, तो एससीओ बैठक गोवा में हुआ और इसमें कुल जो है वो 15 समझौते पर सहमति बनी, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांस में 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड में अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, तो अतिथि के तौर पर कौन शामिल होंगे, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध है, तो ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध ध्यान रखेंगे सी नंबर, बिहार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने। आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर जो है वो विराट कोहली बने हैं, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो के बराबर किसने किया, तो इसका आंसर होगा युजवेंद्र चहल, जो कि राजस्थान के साथ खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, तो किशन रेड्डी के द्वारा जो है सिकंदराबाद में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे हो जाएगा चंडीगढ़, यानी कि 1 नंबर। तो इस प्रकार आज के जो इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन और कल के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लिए। आप सभी से ध्यान से देखें ताकि तुरंत आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो, और ऐसे ही करंट को बेहतर करते रहें, आपका करंट काफ़ी बेहतर होगा। डेली करंट को फॉलो करें, 20 मिनट डेली दे ताकि आपका करंट डेली बेहतर हो, और वीकली में रिकॉल करें, मंथली में टेस्ट करें, आपका करंट काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मुझे पूरा है विश्वास आप सभी विजेता बनेंगे। तो इस प्रकार आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर दें और लिंक शेयर करें, सभी लोग जितना हो सके लिंक शेयर करें।